going to crack CAPF YouTube channel and do subscribe and like my channel. अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एस्पिरेंट हैं, ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद देने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजीज, टिप्स, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिसिस, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आप अपने CAPF की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, उससे रिलेटेड एड ऑन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो इस CAPF के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का मेरा वीडियो जो है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ताकि आप अपने CAPF के जो एग्ज़ाम है इसको आप जान सके, तो इसलिए इस वीडियो का नाम भी मैंने रखा हुआ है गेट टू नो योर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम पैटर्न। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी नए नए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं और कहीं ना कहीं पर वो CAPF के एग्ज़ाम को चूज़ कर रहे हैं, CDS के एग्ज़ाम के साथ साथ चूज़ कर रहे हैं। इतना बेसिक आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन की जो शुरुआती जर्नी है वो अच्छी हो और आपको भटकना ना पड़े, बहुत ज़्यादा समय ना लगाना पड़े। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम का एक एनालिसिस करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का जो CAPF का एग्ज़ाम होता है ये UPSC कराती है, ठीक है? और मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम एनालिसिस बताना चाहूँगा। CAPF का एग्ज़ाम 3 राउंड्स में होता है, यानी कि 3 चरणों से हर एक स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को गुजरना पड़ता है। इसका पहला राउंड है रिटन एग्ज़ाम। ये रिटन एग्ज़ाम 2 पेपर्स में होता है। पहला पेपर इसका होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जिसको हम जनरली GS प्लस मैथ्स रीजनिंग बोल देते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते थे? GS प्लस मैथ्स रीजनिंग। GS आता है और मैथ्स रीजनिंग आता है। और ये पेपर एक बाइलिंगुअल पेपर होता है। बाइलिंगुअल का मतलब आप इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो और हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बाकायदा बखूबी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेपर में आप अपने मीडियम में पेपर दे सकते हो। तो दोनों मीडियम में ये पेपर आता है और आने वाले वीडियोस में आप बने रहेंगे, तो मैं आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगा, मैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए, सब चीज़ें बताऊँ। और इसका एक पेपर 2 होता है, सेम डे होते हैं दोनों पेपर। पेपर 2 सेकेंड हाफ में होता है और इसमें जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है। जनरली पेपर 2 को हम राइटिंग पेपर बोलते हैं और पेपर 1 को हम MCQ पेपर या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बोल देते हैं। ये भी मैं डेप्थ आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में, सारे खिचड़ी ना पका करके। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो क्वेश्चंस जिसमें ऐसे ABCD 4 ऑप्शंस होते और आपको सही ऑप्शंस को गोला मारना पड़ता है, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर और ये पेपर 1 होता है। जो पेपर 2 होता है ये धीरे धीरे करके या आज की डेट में CAPF के लिए सबसे डिसाइसिव पेपर बन रहा है, क्योंकि इसमें आपको राइटिंग करनी होती है। जी हाँ, जैसे आप एग्जाम में, स्कूल में, कॉलेज में अपने हाथ से लिखते, वैसे ही इस पेपर में आपको लिखना पड़ता है। जैसे सिविल सर्विसेज में भी होता है मेंस का पेपर, वैसे ही इसमें आपको एसे राइटिंग लिखना होता है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिखना होता है। तो ये दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारा, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, कैसे करना है, क्या कट ऑफ होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। बने रहिएगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको पता। तो मान लीजिए आपका पेपर रिटन फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, तो आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट होगा। इसी के साथ बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। फिजिकल की डिटेल्स, मेडिकल की डिटेल्स के ऊपर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और उसके बाद होता है आपका थर्ड एंड फाइनल राउंड,
जो यहाँ से भी पास हो जाता है, फिर आता है आपका इंटरव्यू, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। और ये राउंड आपका एक नॉर्मल जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है, लगभग उसी पैटर्न पर बना हुआ होता है। और अगर मार्क्स की एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो सिविल सर्विसेज में जैसा कि मैंने बोला है कि 3 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल आपके 250 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। 125 इंटू 2 करोगे तो 250 होगा। और ये पेपर आपको 2 घंटे में अचीव करना है, सॉल्व करना है। नहीं है 2 घंटे में, लेकिन लेवल अच्छा होता है। उसके बाद सेकंड हाफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। देखिए, जो सेकंड पेपर होता है हमारा राइटिंग वाला, ये वो पेपर होता है जिसमें आपको राइटिंग करनी होती है और ऑब्जेक्टिव वाले में सिर्फ गोले लगाने हैं आपको सही आंसर। तो पेपर 2 में 6 क्वेश्चंस आते हैं, इसका डेप्थ भी मैं आपको बताऊंगा। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर 2 पेपर 1 से 50 नंबर कम होता है। और ये पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है, यानी पेपर 1 से ज़्यादा। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पेपर 2 3 घंटे का है, पेपर 1 2 घंटे का है। 1 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि पेपर 2 में लिखना होता है, लिखने के लिए समय ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में आते हैं, तो आपका 150 नंबर का इंटरव्यू होता है। यानी कि जो थर्ड राउंड और फर्स्ट राउंड है उसमें मार्क्स होते हैं, और जो सेकंड राउंड था आपका फिजिकल और मेडिकल में मार्क्स नहीं होते हैं। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है, जो इनके पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आपको बस क्वालिफाई करना है। और कई लोग बोलते हैं कि सर मेरिट किसका बनता है, सिर्फ इंटरव्यू का? नहीं जी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेपर, यानी कि पेपर 1 के मार्क्स, पेपर 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, सभी को जोड़ करके मेरिट बनता है। टोटल एग्जाम होता है आपका पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स से 600 नंबर का पेपर, 600 नंबर का ये मार्क्स का एग्जाम होता है। और कम से कम आपको 250 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। कम से कम 250 से ऊपर नंबर होने चाहिए, 300 से ऊपर नंबर होने चाहिए आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो ये है जी सीएपीएफ का एग्जाम एनालिसिस। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीएपीएफ का एक जनरल सिलेबस क्या होता है। बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊंगा स्पेसिफिकली टू सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। जय हिंद।